हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में 11th क्लास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते ही हैं। उसमें से पुली वाला बड़ा फेमस सा सवाल होता है। कई लोग इसको देख करके डरते भी हैं, बनाने में तकलीफ भी होती है। तो आज इस क्लास में मक्खन की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा सिखाएंगे आपको कि जीवन में फिर कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि पहले समझें, एक कोई पुली है, ठीक है ना। ये क्या है? पुली है। पुली में एक साइड में एक रस्सी है जो कि एक साइड से 2 केजी का मास लटक रहा है और दूसरे साइड से 1 केजी का मास लटक रहा है ना। अब चूंकि 1 केजी का ये है, 2 केजी का ये होगा, तो स्वाभाविक है ये नीचे मूव करना चाहेगा। ये कहां जाना चाहेगा? ये नीचे की तरफ। तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा। यहां एक हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि भाई रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है और पुली और रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अब सवाल यहां ये है कि ये जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम टू सेम होगा, तो कितना होगा? मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा आपको। दूसरी बात कि रस्सी में टेंशन लग रहा होगा। रस्सी में क्या लग रहा होगा? एक टेंशन लग रहा होगा। तो रस्सी में लगने वाला टेंशन कितना होगा और ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्प्रिंग फॉर द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिगर में दिया हुआ ये वाला मास 1 केजी और ये वाला मास 2 केजी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात हम सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां जो गिवन है, गिवन क्या है? तो इसको हम m1 मास मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? m1, और ये आपका 1 केजी है। इसको मान लेते हैं m2 और m2 आपका 2 केजी है, ठीक ना। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हमारा a है जो मुझे मालूम नहीं है, और टेंशन क्या है? कैपिटल T है, हमें पता नहीं है। इस जगह पे g का वैल्यू अगर हम ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना चीजें हमें पता है, ठीक है, जहां पर हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। इसका क्या करना होगा? आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का। दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 केजी मास, ऑफ 1 केजी मास। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका? 1 केजी मास का। अब ये सीखना बहुत जरूरी है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक ऐसा डायग्राम जिसमें किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कि एकदम साफ सुथरा इसका मास m1 है, इसका वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। वेट क्या हो जाएगा उसका? m1g। वेट क्या होगा? m1g। और रस्सी में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। एक चीज याद रखेंगे कि टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर दिखाते हैं। टेंशन हमेशा बॉडी से क्या दिखाते हैं? बाहर। तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा और ये ब्लॉक ऐसा मान के चले हुए हैं और दिख भी रहा है कि ये 2 केजी मास है और ये 1 केजी मास है। तो स्वाभाविक है ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इसका मूवमेंट कहां है? ऊपर की दिशा में, एक्सेलरेशन है। ये 1 केजी मास का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इस समय हमें दिख रहा है कि इस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक m1g नीचे की तरफ और T ऊपर की तरफ। सो देयर आर 2 फोर्सेस एंड बॉडी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी कहां मूव कर रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसका डायनेमिक इक्वेशन लिखेंगे। तो डायनेमिक इक्वेशन होता क्या है? डायनेमिक इक्वेशन, डायनेमिक इक्वेशन क्या होगा इसका? तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है हम मान के चलेंगे कि उधर वाला फोर्स बड़ा होगा। मान के क्या? जब तक बड़ा T बड़ा नहीं होगा तो वेट नीचे किस ले जाएगा, तो मोशन नीचे की तरफ होता।
अगर मोशन ऊपर की तरफ है तो हो ना हो टी यहाँ पर बड़ा है, ये स्वाभाविक है, ठीक है, ये 100% है। तो टी बड़ा होगा और m1g छोटा होगा। m1g जो वेट है वो नीचे खींचना चाहेगा और टेंशन रस्सी का कहां ले जाना चाहेगा, उसको ऊपर। तो टी बड़ा है इसीलिए बॉडी को ऊपर ले गया, क्योंकि मोशन कहां हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी हम लोग डायनामिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो डायनामिक इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नेट फोर्स। इस बॉडी पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने का तरीका है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बिगर फोर्स कौन है और स्मॉलर फोर्स कौन है। तो जिधर बॉडी का मूवमेंट होगा समझिए उधर क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। जैसे समझ लीजिए कि अगर हमें दो कोई लोग पकड़ के वो खींचे, एक इधर एक इधर, इधर खींच रहा है 10 से, इधर खींच रहा है 5 से, हम किधर मूव करेंगे, जिधर फोर्स बड़ा होगा। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है समझ आइए उधर वाला फोर्स बड़ा है। तो पहले नेट फोर्स निकालेंगे, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स टी और छोटा फोर्स m1g, छोटा फोर्स m1g, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा नेट फोर्स। और नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास m1 और एक्सेलरेशन हो गया a। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से अगर हम इधर मिटा देते हैं, ठीक ना, अगर हम बनाते हैं इसका डायग्राम छोटा वाला का 2 kg मास का, सो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg मास, 2 kg मास है ना, किसका बनाने जा रहे हैं, 2 kg मास का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 2 kg मास देखिए आप तो सीख गए होंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम आपको सीखना ही होगा, नहीं सीखिएगा तो काम नहीं बनेगा। इसका वेट नीचे की तरफ, वेट कितना हो जाएगा m2g, और टेंशन आपका ऊपर की तरफ t, क्योंकि टेंशन हर जगह पे सेम टू सेम होगा, टेंशन डिफरेंट नहीं होगा, ठीक ना। अभी क्वेश्चन लिखिए इसका, बॉडी कहां मूव कर रही है, नीचे की तरफ, बॉडी कहां मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे तरफ मूव करेगा, इसका डायनामिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायनामिक इक्वेशन बड़ा कौन होगा, तो बॉडी की मूवमेंट नीचे की तरफ है, बॉडी मूवमेंट कहां है, नीचे की तरफ, मतलब कि m2g बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, m2g, और t क्या होगा समय, छोटा होगा। क्योंकि m2g बड़ा है तभी नीचे मूव कर रहा है, t बड़ा होता तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है ना। एकदम आराम से समझिए इसको, एक बार समझ लेंगे फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दो फार्मूले आपको मिले, एक इक्वेशन मिले आपको। अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे टेंशन और एक्सेलरेशन। तो क्या तरीका उसका है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। इस इक्वेशन से क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, एक्सेलरेशन और टेंशन, एक्सेलरेशन और टेंशन, तो दो इक्वेशन दो अननोन, हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, हम लोग क्या गेट करेंगे, इक्वेशन 1 कहता है t माइनस m1g, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, और दूसरा क्या है m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। ये दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करते हैं, दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये t प्लस में या t माइनस में कट जाएगा, तो बच क्या गया m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, यही बचा ना। अगर हम यहां से g को कॉमन ले लें तो m2g माइनस m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 g इज इक्वल्स टू, यहां भी अगर a को कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2, a को क्या कर दिए, दोनों से हटा दिए, कॉमन हो गया। तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर आप देख पा रहे होंगे कि m2 माइनस m1 इनटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये क्या हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए,
m2 कितना दिया हुआ है 2, m1 कितना है 1, g का वैल्यू कितना बोला गया 10 लेने के लिए बोला गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 1 और m2 2। सो इधर 2 माइनस 1 हुआ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, ये 10 हो गया बाय 3। तो एक्सेलरेशन हम देख पा रहे हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना मिलेगा आपको 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या चीज हो गया एक्सेलरेशन हो गया। और जब एक्सेलरेशन आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 1 में चाहे 2 में कहीं भी पुट कीजिए, इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग the value of a in equation 1 we get equation 1 क्या था बाबू, देखो वहां पे वो था t माइनस m1g, तो m1 कितना है 1 और g वैल्यू 10 लेना है। इक्वेशन 1 देखिए है ना, इक्वेशन 1 था t माइनस m1g, अच्छा ये लिख देते हैं ना, एक बार लिख देते हैं आपको ज्यादा समझ आएगा। इक्वेशन t क्या था, इक्वेशन 1 t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो यहां से हमको t निकालना है, तो t बराबर क्या होगा उसको उधर ले जाएंगे हम, तो m1a प्लस m1g, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, जरा पुट कीजिए, m1 आपका 1 है और एक्सेलरेशन अभी 3.33 निकला है ना, प्लस m1 आपका 1 है और g का वैल्यू 10 है। सो ये 3.3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3.33 होगा ये, प्लस उधर 10 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 30 पॉइंट, सर नीचे नहीं दिखेगा आप लोगों को, मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है सर ना दिखे तो मैं यहां कर दे रहा हूं, इसको गुना कीजिएगा तो ये 3.33 प्लस यहां 10 हो गया, जोड़ेंगे तो ये 13.33 न्यूटन। याद रखिएगा टेंशन भी फोर्स है और उसको यूनिट जो होगा न्यूटन होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है और उतना ही इसका भी होगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर की तरफ होगा है ना। और रस्सी में टेंशन जो लग रहा है वो कितना दिखा हमको 13.33 न्यूटन, ठीक है। हर जगह पे टेंशन उतना ही होगा, जितना हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, जितना यहाँ पे है जितना यहाँ पे है उतना वहां भी होगा, हर जगह पे हर एक पॉइंट पे उतना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका टेंशन कैसे निकालते हैं।